आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज पारो भाग 1 कक्षा 11वीं हमारा जो अगला अध्याय है जामुन का पेड़। लेखक कृष्णचंद्र, जिनका जन्म पंजाब के वजीराबाद नामक स्थान पर 1914 में हुआ और निधन मुंबई में रहते हुए 1971 में निधन हुआ। विधा व्यंग्य हास्य कहानी। तो सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णचंद्र जाने माने हिंदी और उर्दू के कथाकार रहे हैं। इन्होंने निबंध और दूसरी विधाओं पर भी काम किया है, अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसके बावजूद भी एक कथाकार के रूप में, या यूं कहें कि मुंशी प्रेमचंद जी के बाद जो हिंदी साहित्य में कथा को एक नए रूप में सृजित किया, नया रूप दिया, तो उन सभी लेखकों में कृष्णचंद्र जी का नाम है वो अग्रिम पंक्ति में लिया जा सकता है। कृष्णचंद्र जी ने अपनी उच्च शिक्षा है लाहौर से की। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। एमए करने के बाद मुंबई चले जाते हैं और वहां एक स्क्रिप्ट के रूप में फिल्म की जो कथा है, पटकथा लिखने का इन्होंने कार्य किया और अंतिम समय तक मुंबई में रहते हुए 1971 में इस संसार से वो विदा हो गए। उन्हें साहित्य अकादमी के सहित अन्य कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कृष्णचंद्र जी की जो मुख्य रचनाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें तो महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, एक गधे की आत्मकथा, क्या नाम है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, 52 पत्ते, कागज की नाव, इस प्रकार से उनकी मुख्य और चर्चित रचनाएं रही हैं। और इन रचनाओं के द्वारा उन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी में अपना नाम है शुमार किया। एक यथार्थवादी या यूं कहे कि प्रगतिशील लेखकों के रूप में कृष्णचंद्र जी को जाना जाता है। प्रगतिशील संघ के द्वारा जुड़े रहे और अपने रचनाओं के द्वारा, अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से एक नया रूप साहित्य को देने में आपका विशेष योगदान रहा है। आइए हम जो हमारा अध्याय है उसका जो शीर्षक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जामुन का पेड़। तो आज की जो हमारी कथा, और ये कथा भी क्या है, विधा व्यंग्य हास्य कहानी, जिसमें व्यंग्य भी छिपा हो और पढ़ते समय एक हास्य, एक आनंद की अनुभूति भी साथ साथ हो। तो इस प्रकार की ये विधा है जिसका नाम है जामुन का पेड़। इस व्यंग्य हास्य कहानी के पीछे लेखक की जो मूल भावना है, वो जो सरकारी तंत्र है उसके ऊपर एक प्रकार से व्यंग्य है कि सरकारी तंत्र के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कामचोर हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं या अकर्मण्य हो गए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक संदेश क्या देना चाहते हैं, सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता, संवेदन शून्यता, कामचोर की भावना, अमानवीयता पर करारा व्यंग्य किया है। अभिप्राय यह है कि सरकारी तंत्र अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी से भागता रहता है, काम करने की बजाय दूसरे पर थोपना या लाल फीताशाही यानी फाइलें तैयार करने में ही लगा रहता है। जो उनकी जिम्मेदारी है, काम की जो मूल भावना है, उस मूल भावना से वो जी चुराते हैं। यही इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है। जामुन का पेड़ इसका शीर्षक है और जामुन के पेड़ से ही यह कहानी है आरंभ होती है और इसका अंतिम जो पड़ाव है वह जामुन के पेड़ के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जो टाइटल दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, वो सार्थक है, सही है, सटीक है। तो आइए हम इस कथा का आरंभ करते हैं।
रात्रि को एक बड़ा झंखड़ आता है। झंखड़ होता है तूफान, तेज तूफान आता है और तेज तूफान आने के कारण जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय के लॉन में लगा हुआ जो जामुन का पेड़ है वह गिर जाता है। प्रातः काल जब माली उसको देखता है कि जामुन का जो बड़ा पेड़ था वो तूफान के कारण गिर जाता है। तूफान के कारण पेड़ के गिरने की जो सूचना है माली है वो चपरासी को देता है। चपरासी दौड़ा है कलरक के पास जाता है। कलरक दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। सुपरिटेंडेंट सारे इस मामले को देखता है और देखते ही एक माली की नजर जाती है कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली कहता है कि इस पेड़ के नीचे एक आदमी है वो दबा पड़ा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं खड़ा एक क्लर्क है, कहता है कि कितना अच्छा था ये जामुन का पेड़, कितना विशाल जामुन का पेड़ था, कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर जामुने लगती थी। दूसरा क्लर्क कहता है कि मैं जी भर करके इसकी जामुने खाता था, मेरे बच्चे भी इन जामुनों को बड़ा पसंद करते थे। तो इस प्रकार से वो चर्चा करते हैं। तो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कहता है कि मुझे बचाओ, मैं मरा। तो उनका ध्यान उस तरफ जाता है। सुपरिटेंडेंट है वो फाइल तैयार करता है कि जैसे तैसे इस आदमी को बचाया जाए। सुपरिटेंडेंट है इस घटना की सूचना है वह अंडर सेक्रेटरी को देता है। अंडर सेक्रेटरी है वो एडिशनल सेक्रेटरी को इसकी सूचना देता है। अंडर सेक्रेटरी है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी को देता है। वो उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी को वह इसकी सूचना देता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को इसकी सूचना देता है। चीफ सेक्रेटरी मंत्री को इसकी सूचना देता है। फिर वापस फाइल आती है मिनिस्टर के बाद से चीफ सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर इसके बाद में दूसरे जो अधिकारी हैं, उसके बाद सुपरिटेंडेंट के बाद वापस फाइल आती है और सुपरिटेंडेंट वहां जाकर के बोलता है कि ये जो मामला है हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, यानी ये जो पेड़ है, जामुन का जो पेड़ है वो हमारे डिपार्टमेंट यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे दोपहर का समय हो जाता है। माली और पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है, उसका कुशल क्षेम पूछता है, उसे चर्चा करता है आप ठीक तो हो। लेकिन पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी दबी हुई जुबान में कहता है कि मुझे बचा लीजिए। फिर वो कहता है, माली कहता है कि आपकी फाइल है वो तिरोगति से चल रही है, सुपरिटेंडेंट है वो गया है, आपकी फाइल के ऊपर तिरोगति से कार्य हो रहा है। जब इसकी सूचना सुपरिटेंडेंट के माध्यम से एग्रीकल्चर को दी जाती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर माने कृषि विभाग, और हॉर्टिकल्चर उद्योग धंधा जिसमें फल आदि का जो कार्य है उसको देखा जाता है। तो दोनों के बीच में बहस होती है। फाइल है हॉर्टिकल्चर बागवानी से, कभी कृषि विभाग से बागवानी में, उद्योग विभाग में जाती है, लेकिन मामला शांत नहीं होता है। जैसे तैसे करके रात्रि हो जाती है, लोगों का एक हुजूम है, इस सारे मामले को देख रहा है, भीड़ लग जाती है, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस सारे मामले को देख रही है, जो भीड़ लगी हुई है उसको तितर बितर करने का प्रयास किया जाता है। इतने में उन सब के बीच में खड़े हुए एक मनचले युवक ने कहा कि चलो छोड़िए, हम इसको निकालते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम 15-20 चपरासी और क्लर्क मिलकर के इसको दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। लेकिन उतने में ही वहां एक कमजोर विचारों का मोटा सा सुस्त सा क्लर्क है, वो अपनी बात रखता है कि नहीं, हम इसको नहीं निकाल सकते, ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह तो दूसरे विभाग की जिम्मेदारी है, ऐसे हम इसको नहीं निकाल सकते। तो फिर बात वहीं दब जाती है, फाइल फिर शुरू हो जाती है। हॉर्टिकल्चर के बाद में एग्रीकल्चर के बाद में हॉर्टिकल्चर के बाद फाइल जाती है, बात नहीं बनती है। अगले दिन की प्रातः काल फिर इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सुपरिटेंडेंट सारे मामले को लेकर के फिर से चर्चा होती है और चर्चा में ये निकलता है कि ये है न तो हॉर्टिकल्चर विभाग का है,
न ये एग्रीकल्चर का है। ये जो विभाग है वो देखने वाला जो विभाग है वह साहित्य का, एग्रीकल्चर का, कल्चरल डिपार्टमेंट इसको देखेगा। क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट की बात क्यों आती है कि रात्रि को जब माली है दबे हुए आदमी को चावल भात खिलाने के लिए जाता है, कुशल क्षेम पूछता है कि आपको जल्दी ही बचा लिया जाएगा, तब दबा हुआ आदमी कहता है कि माना दगाफूल नहीं करोगे तुम, माना दगाफूल नहीं करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे जब तक, खाक हो जाएंगे मगर तुम जब तक बचाओगे हमको, मगर तुम हमको बचाओगे हमको। इस प्रकार से मिर्जा गालिब का ये शेर पढ़ता है तो एकदम सारे के सारे आसपास के जो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि यह तो कवि है। और इतनी सूचना है वो जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। सारे इधर उधर के जितने विभाग के लोग हैं, क्लर्क हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आता है, अरे ये तो एग्रीकल्चर विभाग का भी कार्य नहीं है, हॉर्टिकल्चर का भी नहीं है, यह तो कल्चर डिपार्टमेंट यानी साहित्य का कार्य है और ये तो कवि है। तभी उनमें से जो कवि के कविता में रुचि रखते थे, साहित्य में रुचि रखते थे, उनसे तरह तरह के जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ जो व्यक्ति है उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा उपनाम क्या है? तब वो बेचारा बहुत ही पीड़ा से कराहता हुआ जो पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि ओ अरे आप तो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हो, ओस के फूल नामक जो आपकी रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रही है, और आप इतने बड़े सुप्रसिद्ध लेखक होने के बावजूद भी हमारे साहित्यिक जो हमारा जो क्लब है उससे आप क्यों नहीं जुड़े हो? और तुरंत वह सुपरिटेंडेंट है साहित्यिक विधा में, साहित्यिक विभाग में साहित्यिक निदेशक से बात करता है और आनंद फानंद में उसे अपने उसका साहित्य जगत का, अपने साहित्यिक विभाग का उसको सदस्य बना लिया जाता है और उसकी खुशी में लड्डू बांट दिए जाते हैं कि आप हमारे साहित्यिक विभाग से जुड़ गए हैं और ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पुनः कराहता हुआ कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरा, मैं मरा। तब कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर आप मर भी जाते हैं तो आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को वजीफा दे दिया जाएगा, आपके नाम के इस प्रकार से नए साहित्यिक कलम की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से कराहते व्यक्ति की कोई नहीं सुनता है। फिर कुछ जो मनचले युवा हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तभी एक क्लर्क वहां पर खड़ा होता है और वह क्लर्क कहता है कि क्यों न इसको बीच में से काट लिया जाए। यदि इस आदमी को बीच में से काट दिया जाए तो उसका दोबारा से सर्जरी की जा सकती है। लेकिन दूसरे इसको मना करते हैं। लेकिन फिर वो गुस्से में आता है क्लर्क, नहीं ऐसा ही संभव हो सकता है, पेड़ को हटाने की भी जरूरत नहीं होगी, इस आदमी को बीच से काट लिया जाएगा। सोच के देखिए कि कितना हास्यप्रद है सारी कहानी। ऐसे ऐसे सजेशन, ऐसे सुझाव देने वाले, और ऊपर से जवाब में ये क्लर्क कहता है कि इस प्रकार से संभव हो सकता है, बीच में काट लिया जाए और सर्जरी हो जाएगी। तब ये बात साहित्य कल्चरल विभाग के बजाय, साहित्यिक विभाग के बजाय मेडिकल विभाग को दे दी जाती है, उनको सूचना दी जाती है। और वहां से जो सर्जन, जो एक्सपर्ट सर्जन है, जो सर्जरी का जो विशेषज्ञ है, वह आता है, फाइल के साथ में आता है, चेक किया जाता है, उसकी नब्ज है, पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की नब्ज टटोली जाती है, उसका बीपी चेक किया जाता है। उसके सारे चेकअप करने के बावजूद कहता है कि इसका जो सर्जरी है, ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा, लेकिन यह बचेगा नहीं, इसकी मृत्यु हो जाएगी। सोचने की बात है कि ऑपरेशन सक्सेस कहाँ होगा, सफल कहाँ होगा, जब आदमी है पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है, मर ही जाएगा तो सक्सेस कैसे होगा, सफल कैसे होगा, ऑपरेशन को सफल कैसे माना जा सकता है। बात वही एकदम फिर मंद हो जाती है। फिर चर्चा होती है। मेडिकल के बाद सुपरिटेंडेंट है उस मामले को, उस फाइल को है
हॉर्टिकल्चर के सब जाने के बावजूद फॉरेस्ट विभाग को यानी वन विभाग के तरफ फाइल है चल पड़ती है, क्योंकि साहित्यिक विभाग के जो कवि हैं, लेखक हैं, उस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मना कर देते हैं कि हम तो केवल कलम चला सकते हैं, कलम के द्वारा ही हम अपना काम कर सकते हैं। पेड़ को काटने के लिए तो आरी और कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, और ये कार्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ही कर सकता है। वन विभाग के पास ये फाइल जाती है और वही सिलसिला फिर से शुरू होता है। सुपरिटेंडेंट है, वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट के बाद फिर सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर के पास, मंत्री के पास फाइल जाती है, और वहां से भी जवाब आता है कि पेड़ को नहीं काटा जा सकता। और इस प्रकार की टिप्पणी होती है कि ये जो समय है वो पेड़ काटने का नहीं है, पेड़ लगाने का है। कितनी अचंभे की बात, हैरानी की बात है कि आज भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है और कुछ लोग पेड़ काटने की बात करते हैं। यह उचित नहीं है, अनुचित है। पेड़ को किसी भी सूरत में नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार से 2 से 3 दिन 4 दिन है वो फाइल दौड़ती रहती है, जब उनके पेड़ के नीचे व्यक्ति है अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है कि मुझे बताओ। लेकिन जो सरकारी तंत्र है अपनी उसी औपचारिकता के लिए, उन्हीं अकर्मण्यता को दर्शाते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में मामला चलता रहता है। अंत में फाइल इस बात को के साथ वापिस आ जाती है कि यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग का भी कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि है पिटोनिया का जो प्रधानमंत्री है उसने 10 साल पहले यह पेड़ लगाया था, और यदि इस पेड़ को काट दिया जाएगा तो पिटोनिया राज्य से हमारे जो संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे। फॉरेस्ट विभाग के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट के बाद बात आती है फॉरेस्ट विदेश विभाग के पास। फॉरेन डिपार्टमेंट है, विदेश विभाग में बात आती है कि नहीं, पेड़ को किसी भी सूरत में नहीं काटा जा सकता, क्योंकि इस सेक्रेटरीट में, सचिवालय की इस लान में 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान इस पेड़ को लगाया था। यदि इस पेड़ को काट लिया जाएगा तो पिटोनिया राज्य के साथ हमारे जो संबंध है, मधुर संबंध है, वो टूट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिटोनिया की जो सरकार है हमारे राज्य को, हमारे देश को बहुत बड़ी आर्थिक मदद करता है, वह हमारा मित्र राष्ट्र है, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। और यह बात है, जैसे तैसे करके एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सभी इकट्ठे होते हैं, रात भर मीटिंग होती है। और मीटिंग के बाद यह फॉरेन विभाग में, विदेश मंत्रालय में बात जाती है। विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आते हैं, तब उनके सामने फाइल रखी जाती है। उससे पहले जो माली हैं और जो भीड़ है लगातार उस मामले को देखते रहते हैं। वहां की जो भीड़ है अपने अपने तरीके से वहां पर कार्य करते हैं, व्यंग्य करते हैं, लेकिन उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को कोई बचाने का प्रयास नहीं करता है। वह अपनी सांसें गिनता रहता है। अंतिम समय में प्रधानमंत्री उस फाइल को देखता है और इस प्रकार से कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को मैं लेता हूं, और अभी से मैं आपको ये आगाह करता हूं कि इस पेड़ को काट लिया जाए। सारी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं मैं अर्थात प्रधानमंत्री अपने ऊपर लेता हूं। फाइल फिर वहां से चलती है प्रधानमंत्री के बाद में विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय के बाद दूसरे मंत्रियों के पास, मंत्री से चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास एडिशनल सेक्रेटरी के पास फाइल आती है। एडिशनल सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी को, और उसके बाद में सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट के बाद में वहां फाइल पहुंचती है। और सबको खुशी से सुपरिटेंडेंट चिल्लाता हुआ कहता है कि मामला शांत हो गया है, फाइल पूर्ण हो गई है, मामले का सॉल्यूशन हो गया है, हल हो गया है। और तब तक ये बात दबे हुए व्यक्ति के पास जाती है, तो दबे हुए व्यक्ति की फाइल है वह भी बंद हो जाती है।
आंखें उसकी खुली की खुली रह जाती हैं, उसकी सांस थम चुकी थी, नब्ज थम चुकी थी और एक लंबी पंक्ति है वो चींटियों की लग जाती है। अर्थात इस पूरे संघर्ष में जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से, इस व्यंग्य कहानी के माध्यम से आपका को अच्छा भी लगा होगा, हंसी भी आई होगी। हालांकि इसमें आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अविश्वसनीय से ये आपको कहानी लग रही है, लेकिन आज के भिन्न भिन्न विभागों की आप बात देखें तो इसमें कहीं न कहीं सत्यता भी है, कहीं न कहीं यथार्थ की भी एक झलक मिलती है। क्योंकि आजकल जो सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, वो एक लाल फीताशाही का जो कार्य कर रहा है। ऐसा जो सरकारी तंत्र है, ऐसे जो कामचोर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो अपने काम को दूसरे पर थोपने का काम करते हैं, उन सब के ऊपर ये व्यंग्य है। और इस व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया है कि सरकारी तंत्र वो किस प्रकार से कार्य करता है। जहां पर जो काम की जो मूल संवेदना है, जहां पर जोर देना चाहिए, जो काम करना चाहिए, उस काम को छोड़ दिया जाता है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल फाइलों को तैयार करना, फाइलों में नोटिंग करना, टिप्पणी करना, एक दूसरे की कमी निकालना ही आज के सरकारी तंत्र का ये हाल हो गया है। तो ऐसे तंत्र के ऊपर लेखक ने, कृष्ण चंद्र ने ये करारा व्यंग्य किया है। और अप्रत्यक्ष रूप से लेखक हम सबको यही संदेश देना चाहता है कि जो भी जिस विभाग में है, जहां पर भी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे एक प्रशासन के रूप में, शासक के रूप में, किसी प्रकार की, चाहे हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वन विभाग है, कोई भी विभाग है, हमें अपनी जिम्मेदारी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो है मानवता। हमारे अंदर मानवीयता का गुण होना चाहिए, मानवता पहले होनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, तो हम उस घटना में जो तड़प रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको बचाने की बजाय वहां फिल्म बनाना, वीडियो क्लिप लेना, इस प्रकार का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनौचित्यपूर्ण है। हमें उसको बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपराध के शिकार, अपराध बोध हो रहा है, हमें अमानवीय हो रहे हैं। तो हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाओं को कहीं न कहीं लेखक ने कुरेदा है। और आज का जो वातावरण है, आज का जो भौतिकतावाद की दौड़ है, उसमें संवेदन शून्यता के ऊपर कवि ने नहीं बनना चाहिए। हमारे अंदर एक मानव के प्रति, दूसरे मानव के प्रति संवेदना होनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। यही संदेश लेखक इसके माध्यम से देना चाहता है। दूसरा, इसका जो जामुन का पेड़ है, इसके साथ साथ आपके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि इसमें कर्मण्यता का भाव किस प्रकार से, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल जाती है, तो उसका यहाँ पर यथार्थ और हास्यपूर्ण यहाँ लेखक ने वर्णन किया है। इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, इसके जामुन के पेड़ के साथ दूसरी टाइटल भी आप इसमें बना सकते हैं, जैसे फाइल बंद हो गई है। क्योंकि जो फाइल है आरंभ होती है और लास्ट में, अंत में बंद होती है, तब तक मनुष्य उस जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की सांसें बंद हो जाती हैं। तो फाइल बंद हो चुकी है, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। सांसें थम चुकी हैं, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। और सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता भी इसका एक अन्य शीर्षक हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हास्य व्यंग्य कहानी आपको समझ में आई होगी, और जो लेखक का जो मूल भावना है, जो मूल संदेश है, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न तो अपने फेयर नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे ही, साथ में इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको अपने फेयर नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।